दिवाली की पौराणिक कथाएँ। कथा सुनने वाले पर होगी माता लक्ष्मी की कृपा। सतयुग की कथा। सर्वप्रथम तो यह दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महाअभियान से ही ऐरावत, चंद्रमा, उच्चैश्रवा, परिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट लिए धन्वंतरी भी प्रकटे। इसी से तो स्वास्थ्य के आदिदेव धन्वंतरी की जयंती से दीप उत्सव का महापर्व आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को। तत्पश्चात इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। त्रेता युग की कथा। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी नगरी दीपमालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। द्वापर युग की कथा नंबर 1। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिकारी निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का शंखनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़, अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़ जैसा ढेर अर्थात उनकी प्रचुरता से उपलब्धता। वैसे भी कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग है। यह पर्व प्रायः दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। द्वापर युग की कथा नंबर 2। दूसरी घटना कृष्ण के विवाह उपरांत की है। नरकासुर नामक राक्षस का वध एवं अपनी प्रिया सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने की घटना दीप उत्सव के एक दिन पूर्व अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को इन्हीं श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और बहन ने भाई से पूछा, क्या बनाऊं, क्या जिमोगे? तो जानते हो, कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन, कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खा खाकर पेट भारी हो चला है, इसलिए आज तो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। हाँ, क्यों ना हो, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था कि तृप्ति भोजन से नहीं भाव से होती है। प्रेम पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कलयुग की कथा। वर्तमान कलयुग दीपावली को स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के
देदीप्यमान अमर दीपों के रूप में स्मरण कर इनके पूर्व त्रिशलानंदन महावीर ने भी तो इसी पर्व को चुना था अपनी आत्म ज्योति के परम ज्योति से महामिलन के लिए, जिनकी दिव्य आभा आज भी संसार को आलोकित किए है। प्रेम, अहिंसा और संयम के अद्भुत प्रतिमान के रूप में दीपावली का पौराणिक महत्व। दीप उत्सव का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दीपावली से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। अतः इस पर्व का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। धर्म के दृष्टि से दीपावली के त्यौहार का ऐतिहासिक महत्व है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक बार कमेंट में लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखें। धन्यवाद।